अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट सबीना। खुशियों के रंग सबीना के संग आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके मसाइल आप ही की आवाज़ में। जैसा कि आपको पता है कि ये आपके अपने चैनल पे आवाज़ इंटरटेनमेंट पे चलता है, आपका अपना प्रोग्राम आपकी आवाज़। तो हम ऐसे डिफरेंट शख्सियत को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और जिससे हम आपका तारुफ कराते हैं जो अब इस कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने आके इस कंट्री में आके कितनी स्ट्रगल करने के बाद एक बहुत बड़ा अपना नाम बनाया। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनको हमने दावत दी है, अपने स्टूडियो में बुलाया है उनको अपने साथ। असजद हुसैन साहब हैं, इन्होंने आके यहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया और आज एक कामयाब इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो चलें इन्हीं के से पूछते हैं इनकी ज़बानी कि इन्होंने ये सब कुछ कैसे किया यहाँ पर। तो चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का कैसा। तो कब आए आप इस कंट्री में पाकिस्तान से? तकरीबन 18 साल हो गए जी माशाल्लाह। तो पाकिस्तान से मैं वापडा से इंजीनियर था, डायरेक्टर था जी। तो फिर यहाँ पे जैसे इमिग्रेशन लेके आए तो जैसे सर्वाइवल होती है शुरू में उसी सारे प्रोसेस से गुजरे तो सर्वाइवल जॉब्स वगैरह की। अब माशाल्लाह सिक्योरिटी कंपनी बनाई है। अच्छा माशाल्लाह से। 3-4 ऑफिस हैं। उसके अलावा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्योंकि शुरू में जब हम लोग आए थे जी तो वो जिस तरह का तरीका शुरू में तो बहुत ज्यादा आपको पता चल दिल लग गया था, आपको लगा कैसा लगा था जब आए थे? शुरू में मुश्किल क्योंकि वहाँ पे जो पोजीशन थी जॉब की तो यहाँ आके तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा से उसी तरह से आना। तो लेकिन अब अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आते जो हमने सबसे पहला काम किया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम अमल फाउंडेशन था क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे, सोशल इंटरेक्शन था ही कोई नहीं। सब लोग कोई किधर जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, सबको अल्लाह की मेहरबानी से सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। लेकिन अब तकरीबन 600-700 फैमिलीज हैं, 600-700 फैमिलीज हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। तो और आपने सारी फैमिली को एक साथ ज्वाइन कर लिया अपने साथ? जी हाँ, मिला लिया। बिल्कुल। तो आपने ये बहुत अच्छा किया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के का जो इरादा आपने किया। तो आपने कैसे थिंक किया, कैसे सोचा आपने कि ये बनाएं? शुरू में अगर आप अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और फिर लोगों से दूर दूर भी भागते हैं, पहला लेसन तो यही है कि आप लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं, एक पीपल बैंक बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ मिलें जुलें, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुने। और अगर आइसोलेशन में रहना है तो फिर तो वो तो जैसे ज़िंदगी यहाँ गुजरती है वो तो आपको पता ही है जी। तो उसमें यह है कि अल्लाह पाक का एहसान है। हमने जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसमें हम थर पार्कर में भी बहुत काम किया, कुछ 6-7 ट्यूबवेल लगवाए, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने तो काम किया। जी हाँ, फॉर द प्रॉस्पेरिटी। यहाँ बैठ के आपने अपनी कंट्री के लिए भी सोचा। जी हाँ, बिल्कुल सोचते हैं जी, वहीं से रूट्स तो वही हैं जी। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमें किसी से ये नहीं है कि किसी से फंड ले रहे हैं, कुछ कर खुद ही किया सब कुछ। अच्छा, तो एक हमारे साथ हमारे वाइस चेयरमैन है मोहम्मद आरिफ इकबाल साहब, वो भी माशाल्लाह खूब एजुकेटेड हैं, अमेरिका से पढ़े हुए। तो उनके साथ मिल के वो भी अभी लास्ट ईयर भी विज़िट करके आए हैं, इस साल भी गए हैं, वहाँ जाते हैं, जाके देख के आते हैं। काफ़ी अल्लाह पाक का एहसान है, काफ़ी अच्छा स्कूल एक खुल रहे हैं वहाँ पे, उसको भी हम भी सुपरवाइज कर रहे हैं और इंशाल्लाह चलते जाएगा। उसके अलावा मेरी एक सिक्योरिटी कंपनी है अच्छा जिसका नाम है क्विक रिस्पॉन्स सिक्योरिटी। तो उसमें हम ये है कि सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी स्टूडेंट्स को ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं या सबको? सब, एवरीबॉडी इज कमिंग। तो जो न्यू कमर्स होते हैं ना वो तो जाहिर है कि सर्वाइवल के लिए सभी जॉब ढूंढ रहे होते हैं, कोई सी भी मिल जाए। और सिक्योरिटी की जॉब ज़रा सेफ एंड साउंड होती है उसमें और इजी जॉब होती है। यहाँ पे तो वैसे ही आपको पता है आने के बाद बहुत ज़्यादा इंसान स्ट्रगल करता है, फैक्ट्री जॉब से थोड़ा सा परेशान होता है कि कौन सी अपनी फील्ड की जॉब बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे लेना। वो बहुत मुश्किल है जी। इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं तो मगर वो इतने स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग तो टेंशन में ही हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि अपनी जॉब नहीं मिलती उनको अपनी फील्ड की। तो ये तो आपने बहुत अच्छी कंपनी बनाई है। अल्लाह पाक का शुक्र है जी। उसमें यह है कि जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ट्रेनिंग लेके वहाँ उनको सबसे अच्छा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए भी। तो उसके अलावा जो न्यू कमर्स होते हैं उनको भी ये है कि फौरी जॉब मिल जाती है क्योंकि वहाँ से जितने भी आते हैं सब प्रोफेशनल लोग होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, हाई एजुकेटेड लोग होते हैं। तो इट्स वेरी हार्ड कि वो फिर दोबारा से फैक्ट्रियों में जाएँ और फैक्ट्री में तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये है कि इसमें आते हैं जॉब फौरी मिल जाती है। लाइसेंस लेना होता है, हम लाइसेंस की ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। इस वक्त मोर देन 500 तो ये तो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कर ले, जाने की भी जरूरत नहीं। यहाँ का वेदर ऐसा
परेशान कुन वायदा होता है कि लोगों का निकलना मुश्किल होता जी है। कहीं भी तो ये जाना तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग आप है कि घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ लिया जाए। जी, और उसके बाद कितना टाइम लगता है इसको लाइसेंस लेने में? तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं सारा ये प्रोसेस होने में। अच्छा। और उसके बाद वो एक लाइसेंस आ जाता है, फिर कहीं भी काम कर सकते हैं। बेशुमार सिक्योरिटी कंपनीज है, हमेशा हायरिंग होती रहती है। जी जी जी। मेरे पास साइड हो, मैं हायर करता हूँ। मैं मेरा इस वक्त 3-4 ऑफिस हैं। एक किचनर में भी है, उसके अलावा मिल्टन में है, फिर मिसिसागा में है, ऑटावा में है, अब टोरंटो में भी इंशाल्लाह खुल रहा है। तो Good. ये अल्लाह का शुक्र है कि इट्स गोइंग वेरी गुड। बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये जो आपने जो बना रखी नॉन प्रॉफिट कंपनी अपनी जो बनाई है आपने, तो Organization, जी हाँ। हाँ जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है आपने, तो इसमें सीनियर के लिए काम करते हैं, यूथ के लिए काम करते हैं, किस क्या काम हो रहा है इसमें आपकी? हम लोग अभी हमने 21 स्टूडेंट गवर्नमेंट एम फंडिंग की हमने हायर किए थे। गुड। उसमें लीडरशिप सिखाई, उन्हें बताया कि सीनियर से कैसे काम चलाना उनके साथ। फिर उसके बाद इवेंट्स बहुत सारा हमने अरेंज किए, और ऑफिस वर्क कैसे करना। दे लर्न अ लॉट फ्रॉम अस ना, काफ़ी उन्होंने हमारे से सिखाया। तो ये इसके अलावा हम सीनियर के लिए भी हमेशा प्रोग्राम अरेंज करते रहते हैं। और उनको क्योंकि दे आर वेरी मच आइसोलेटेड ना, बहुत ज़्यादा वो तो अकेले रहते हैं। तो सही बात है। स्टूडेंट्स वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं, दूसरी कंट्री से आते हैं, इंडिया से हैं कुछ बच्चे, कुछ पाकिस्तान से, दूसरी कंट्री से आते हैं। तो उनको काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी ट्रबल होती है यहाँ पे। तो ये तो आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था अपनी उससे। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए बड़ा ज़्यादा परेशान भी होता हूँ कि अब आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं।